friends, so from today onwards we are starting a course of paper 2 free of cost that will be on our YouTube channel Incredible Abhishek, and for the PDFs we will be providing handwritten PDFs so that you can get on the Telegram channel. Links have been provided on the description, but you can search as well on Telegram. Just search एस डिफेंस. ठीक है, देखिए आज से जो है हम पेपर 2 की कोर्स स्टार्ट करेंगे. कोर्स नहीं, बेसिकली क्लासेस होंगी, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पे रन होगी. इसके पीडीएफ्स हम आपको अवेलेबल करा के देंगे, कंपाइलेशंस भी प्रोवाइड करा के देंगे थीम वाइज. वो भी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होने वाला है. आपको पता होगा कि वी यूजुअली रन, कोई भी हम अगर कोर्स चलाते हैं, कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो काफ़ी साइंटिफिक रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीइंग अ स्टूडेंट हम जो स्टूडेंट्स की नीड है उसे हम समझते हैं और उस बेसिस पे चीज़ों को करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि इसका हम लोगों ने वैसे तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको क्या इसमें मिलने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ आपसे CAPF AC, दिस इज़ योर पेपर 2 कोर्स, कह सकते हैं कोर्स या क्लासेस ही आप मान लें. तो आपको पता होगा कि पेपर 2 के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक पे चलेगा. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने फीडबैक सजेशंस कमेंट में देंगे, और जो भी इस कोर्स को या प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि सर वी आर फॉलोइंग दैट. और जो भी आपके रिव्यू एंड नेगेटिव पॉजिटिव सारे हम वेलकम करते हैं. कोई सजेशंस हैं तो वो दें कि सर इस तरह से आप करें तो और बेटर हो. जो भी चीज़ें आप दें, अपने प्रेजेंस ज़रूर बताएं, ताकि हमें लगे कि हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 15, 20, 30 स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसे, तो हमें भी लगे कि चलो 30 स्टूडेंट को तो कम से कम बेनिफिट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं तो. क्योंकि सबसे बड़ी इशू यही आता है कि फ्री में अगर हम चीज़ों को रन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, बच्चे देखते हैं, बट उसके बाद फिर उसे वो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ GS 365 की, आप पॉलिटी सेगमेंट देखेंगे, आप जाके कोई भी लास्ट 1 ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हों, आप जाके देखें, जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90% आए हैं. ठीक है, मैंने उस समय स्टार्टिंग में आपको प्रूफ्स भी प्रोवाइड की थी, आगे भी हम प्रोवाइड करेंगे. तो अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्री होने की वजह से आप ये ना सोचें कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, डेफिनेटली क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है. तो देखिए, पेपर 2 में इंपॉर्टेंट क्या आता है, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल ये आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन जब कंटेंट की बात आती है तो हम वहाँ पे हेल्प आपको कर सकते हैं. तो कंटेंट में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है थीम, यानी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट थीम्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, देन योर वुमेन, देन योर एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इशूज, इस तरह के काफ़ी थीम्स हो सकते हैं. यूजुअली आप देखेंगे कि जो आपके पेड कोर्सेज हैं वो भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं जो रिक्वायर्ड है असलियत में. देखेंगे आप तो वो जेनरिक रूप से आपको थीम के थोड़े बहुत लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा रेलिवेंस को समझेंगे तो एसए की अगर मैं बात करूँ तो उसे क्या है, करंट को स्टैटिक साथ लिंक करके, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ लिंक करके आपके आते हैं क्वेश्चंस. आर्गूमेंट और रिपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये कम्प्लीटली जो है वो क्या आती है, करंट बेस्ड आती है. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो करंट में इश्यूज़ न्यूज़ में हैं, करंट इश्यूज़ दैट आर इन न्यूज़, उन सभी को आप लिंक करें उसके स्टैटिक कंपोनेंट से, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उसी तरह से फ्रेम होते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो पार्ट है थीम वाले, वो मुझे लगता है आपको खुद से प्रिपेयर करना चाहिए. बाकी जो करंट इश्यूज़ वाला एंगल है और करंट को स्टैटिक साथ लिंक करने वाला, वो हम आपको इस कोर्स में करा के देंगे. यानी इसमें आपको 100% कवरेज देखने के लिए मिलेगी करंट इश्यूज़ की. जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड करके देंगे. इसके अलावा जब हम बात करते हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो वो सारे ही आपको हम प्रोवाइड करके देंगे. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हम बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं. तो आज के देखेंगे आप फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली, आपको पता होगा कि रिसेंटली द GM मस्टर्ड इज़ बीइंग इन न्यूज़, DMH11. तो देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से हम इसमें स्टैटिक को करंट और करंट को स्टैटिक से बेसिकली हम लिंक करने की कोशिश करेंगे. देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको, तो आपको पता है कि दैट GM मस्टर्ड इज़ इन न्यूज़, सो आपके GM क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, किस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस भी करवाएंगे, साथ साथ हम प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे. तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सोल्यूशन टू द इंडियाज़ एग्रेरियन क्राइसिस, इंडियाज़ एग्रेरियन
एग्रेरियन क्राइसिस या एग्रेरियन इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं एसेंस जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, दिस इज द स्टैटिक कंपोनेंट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये स्टैटिक है बिकॉज जीएम मस्टर्ड इज इन न्यूज़। जब हम जीएम मस्टर्ड को न्यूज़ में देखते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड, इफ द पेपर सेटर इज क्रिएटिव, इफ ही इज क्रिएटिव ही कैन क्रिएट क्वेश्चंस फ्रॉम जीएम मस्टर्ड एज वेल। वो जीएम मस्टर्ड से भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। अब किस प्रकार से वो जीएम मस्टर्ड से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ही कैन प्रिपेयर एसे एज वेल। आप देखेंगे थोड़े से अब अनकन्वेंशनल एसेज भी आते हैं जहां पर इस तरह से आ सकता है कि क्या इज genetically modified mustard is the solution of the oil seed crisis that we are looking। तो इस तरह से, यानी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऑयल सीड्स बेसिकली क्या है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा इसी को आर्गुमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्गुमेंट तो आपको दोनों इसके एंगल पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट हाईली प्रोबेबल होते हैं इस तरह के टॉपिक्स में। तो रिपोर्ट डायरेक्टली आ सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर DMH11, ठीक है। तो इस तरह के आप देखेंगे बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट अगर देखें इसी से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत तरह के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी हम पहले थोड़ा टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद फिर 1 एंड 1 करके हम सारे सोल्यूशंस को भी देखने की कोशिश करेंगे और बाकी फिर आप भी अपने साइड से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी अपने सजेशंस फीडबैक जरूर दें, तब हम इसे और भी ज़्यादा आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। मैं ये बस बता सकता हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है, जो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सारी आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रादर देन फोकस ये करें कि जो बताई जा रही हैं चीज़ें उसे आप कहीं पर रिटेन करने के लिए आप उसे कहीं नोट कर लें, या फिर अगर इसका प्रिंट आउट लें तो ठीक है। अदर देन दैट आप किसी तरह से कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। देखिए पहले हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की, जीएम मस्टर्ड। तो इसका जो नेम है दैट इज़ DMH11। DMH11 क्यों है, बिकॉज इसकी जो पूरी फुल फॉर्म होगी दैट इज़ गिवन हियर, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। ये 11th है बेसिकली, 1 2 3 इस तरह से 11 थी। अगर आप देखेंगे इंडिया में जो एक आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड है दैट इज़ योर BT कॉटन, लेकिन BT ब्रिंजल भी बेसिकली 2017 में इससे प्रपोजल हुई थी, बट इट इज़ नॉट बिंग अलाउड, ठीक है। अब थोड़ा ही पहले मैं इसके बारे में बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज आपके लिए उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता चीज़ें जाननी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड DMH11 जो है वो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इसे बनाया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि किसने बेसिकली बनाया है। इसके अलावा एक कमेटी, जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आता है, बिकॉज दैट गिव्स द अप्रूवल। तो इसने क्या किया है, बेसिकली इट हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ DMH11, ठीक है, दैट इज़ धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो इसकी अप्रूवल जो है वो मिल चुकी है बेसिकली स्ट्रीट प्रोडक्शन के लिए और फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्स्ट्रा है, दैट हैज़ बीन गिवन। ये बेसिकली आप जो एसे लिखते हैं तब इसे यूज़ नहीं करते हैं, आप सिंपली जो है वैसे डायरेक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो दिस इज़ द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहाँ भी जितने भी होते हैं वो। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आप नोट करके रख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे, बिकॉज ऐसे में आपको ये बात नहीं लिखनी होती। आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि DMH11 बेसिकली है क्या। देखिए ये अपने आप में एक हाइब्रिड मस्टर्ड है, ठीक है। अब हाइब्रिड में आप समझेंगे यहाँ पर कि बेसिकली व्हाट इज़ हाइब्रिड, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इट इज़ अ ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, हमें ये समझना होगा। ट्रांसजेनिक इज़ बेसिकली व्हेन देयर इज़ फॉरेन जीन, ठीक है। मैं पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि फॉरेन जीन्स में क्या कहना चाह रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बहुत ही सिंपल है, जब हम दो अगर हम वेराइटीज़ को अगर हम बेसिकली क्रॉस कराते हैं तो उससे जो प्लांट बेसिकली होती है उसे हम हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ लेट्स से अ प्लांट, एक प्लांट है, दिस इज़ द प्लांट एंड देयर इज़ अनदर प्लांट, ठीक है।
अब मान लेते हैं ये जो प्लांट है ये इसकी प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, बट वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है, पेस्ट से वनरेबल है या फिर ड्रॉट, ये सभी से वनरेबल है। ये प्लांट जो है ये बेसिकली ड्रॉट रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, बट इसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो अगर हम इन दोनों को क्रॉस करा दें, इन दोनों प्लांट को क्रॉस करा दें और एक जो रिजल्टेंट हम क्रॉप प्रिपेयर करेंगे उसे हम बेसिकली हाइब्रिड क्रॉप या हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। तो इसमें बेसिकली यही है हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड मस्टर्ड में अगर आप देखेंगे तो दो वैरायटीज़ को, एक इंडियन वैरायटी जो कि आपका वरुणा है, दैट इज़ इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वरुणा, और ईस्ट यूरोपियन वैरायटी जो कि अर्ली हीरा 2 है। ठीक है, इन दोनों को बेसिकली हाइब्रिड किया गया है, यानी इसे क्रॉस कराया गया है और इससे हमारा DMH11 को प्रिपेयर किया गया है, यानी GM मस्टर्ड को प्रिपेयर किया गया है। फॉरेन जीन हम इसे क्यों, बिकॉज आप देखेंगे कि ये इंडियन नहीं है, एक जो इसमें अर्ली हीरा लिया गया है वो यूरोपियन है, वो यूरोपियन जीन है, इसीलिए हम इसे क्या करें, ट्रांसजेनिक क्रॉप कह रहे हैं। एक और ट्रांसजेनिक क्रॉप जो पहले इसको 2017 में अप्रूवल मिला था, BT ब्रिंजल, बट आफ्टर द प्रोटेस्ट इट हैज़ नॉट बीन, इसे अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, अभी सिर्फ एक BT कॉटन अलाउड है। फूड प्रोडक्ट्स में आपका पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम दो जीन के वैरायटी को हम क्रॉस कराते हैं, एक रिजल्टेंट जो हमारे प्लांट या क्रॉप तैयार होती है उसे हम बेसिकली हाइब्रिड क्रॉप या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। और DMH11 एक हाइब्रिड मस्टर्ड है बेसिकली, इसको ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। वाई इट इज़ ट्रांसजेनिक, बिकॉज इसमें एक फॉरेन जीन है। जो दो जीन्स हमें देखने के लिए मिलती हैं वो पहला है इंडियन मस्टर्ड वैरायटी दैट इज़ वरुणा, और दूसरा है अर्ली हीरा 2। ठीक है, ये यूरोपियन है। इसके अलावा देखिए इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि मस्टर्ड जो है वो अपने आप में सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता होगा। ठीक है, आप में से जिनको भी इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बेसिकली आप बताएंगे, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन कि बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतने डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। अब हम थोड़ा समझते हैं कि इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, आप बेनिफिट यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए, जेनरिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब हम जेनेटिकली मस्टर्ड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करते हैं तो किसने इसे बनाया है, अप्रूवल किसने दिया है, इसके बाद ये है क्या, किन दो जीन्स को हमने हाइब्रिड किया है, तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जब ऐसे आता है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें उसकी बेनिफिट पता हो कि बेसिकली इसे बनाया क्यों गया, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो यह है कि 28% जो है वो ईल्ड आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी इसमें। और अगर देखें ये एक सोल्यूशन हो सकता है इंडिया की राइजिंग जो ईडिबल ऑयल है डिमांड उससे, क्योंकि आप देखेंगे इंपोर्ट बिल जो है काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की देखें तो 55 to 60%, अराउंड हम 60% आज के डेट में जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम 28% जो है इंक्रीज़ कर पाते हैं मस्टर्ड की प्रोडक्शन को, तो डेफिनेटली इसे हम बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। कंप्लीटली रिड्यूस नहीं कर पाएंगे बट बहुत हद तक हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सोल्यूशन। जो राइजिंग डिमांड है ईडेबल ऑयल का, उसका एक सोल्यूशन के रूप में हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड देखने के लिए मिलता है। डाटा आप यहाँ पर एक नोट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने नोट्स भी जब प्रिपेयर करें तो साथ साथ डाटाज भी लिखते चलें। तो बेसिकली जो डाटा है वो ये है कि 6 से 7 मिलियन एकड़्स में जो है वो बेसिकली मस्टर्ड जो है वो ग्रो की जाती है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में रावी सीजन के दौरान, यानी विंटर सीजन के दौरान। आप यहाँ पे कमेंट में बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, और साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं रावी में और कौन कौन से खरीफ में। स्पेसिफिकली आप ये बताएंगे कि राइस किस में आती है, वीट किस में आती है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, खारीफ जो होगी उसमें बेसिकली राइस आती है और रावी में बेसिकली वीट आती है। ठीक है, बाकी आप बाकी वाले सारे बताएंगे, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये सारे। इसके बाद देखिए क्रिटिसिज्म, ये आपके बेनिफिट्स हो गए इनसे रिलेटेड। अब क्रिटिसिज्म क्या है, पहला क्रिटिसिज्म डेफिनेटली एक जीन जो है इसका क्या है, फॉरेन जीन है, तो डेफिनेटली इससे एक इशू क्रिएट होगा फॉर द इंडियन, बेसिकली इंडियन जीन के लिए। ठीक है, तो एक ये बेसिकली हम इन्वेसिव स्पेसीज़, अगर आपने पढ़ा हो तो इन्वेसिव स्पेसीज़ होती है, तो इन्वेसिव स्पेसीज़ के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम अगर देखें तो इसमें एक बार जीन हमें देखने के लिए मिलता है जो इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि बेसिकली टॉलरेंट होती है हर्बिसाइड से रिलेटेड, जिसमें अगर हम देखें तो कौन सी हर्बिसाइड, बेसिकली ग्लूफोसिनाइट अमीनो
अमोनियम बेसिकली। तो अगर हम देखें, पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ हर्बिसाइड। तो मैं बता दूं कि देखिए वीड्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लेट से इस रो है, इसमें आपके प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे साइड साइड में क्या होते हैं, बहुत सारी वीड्स हो जाती हैं जो इनसे न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। तो इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए वी यूज़ हर्बिसाइड, ठीक है। तो बेसिकली ये बार जीन इसमें यूज़ किया गया है ताकि जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे इसमें जो है वो ज़्यादा बेसिकली इस पर इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए ये, तो जब ये टॉलरेंट है हर्बिसाइड से तो इसके हेल्थ इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? हेल्थ इम्पैक्ट। कौन सी हर्बिसाइड के लिए? ये बेसिकली टॉलरेंट है ग्लूफोसाइनाइड अमोनियम के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इज सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली बीज दैट हेल्प्स। तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जब ये नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एनवायरनमेंट पे आपको इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके इसके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट यानी कि डिसएडवांटेजेस या कंसर्न्स, चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो देखिए एक कंक्लूजन तो बहुत ही सिंपल सा है कि कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड समझ सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें R&D करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। हमें इसकी एक्सटेंसिव जो है वो हमें बेसिकली ट्रायल्स करने की ज़रूरत है। हमें सारे तरह से इसे कंसर्न जो भी हैं उन पे हमें अच्छे से इसे करने की ज़रूरत है ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, लास्ट में ये हमारा वे फॉरवर्ड वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि DMH11 अलोन मे नॉट बी दी पेनिशिया फॉर इंडियाज़ ईडेबल ऑयल क्राइसिस, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि ये एकमात्र पेनिशिया नहीं हो सकता, ठीक है। पेनिशिया इज़ नथिंग बट रामबाण, ठीक है। तो ये एक मात्र नहीं है, यानी कि एकमात्र सोल्यूशन नहीं है ये अपने आप में, या एकमात्र पेनिशिया नहीं है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो सीड कंपनीज़ हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट और अपने जो खुद की हाइब्रिड है उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, इंडियन जीन्स की मदद से डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिफरेंट हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है उसे भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है रादर देन फोकसिंग मच ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स होंगे। तो इस तरह से आप इस कंक्लूजन को लिख सकते हैं। कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात की, बट हमें यहाँ समझना होगा कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। अब क्रॉप्स के लिए आपको क्या है कि अगर आप इस तरह से एक चार्ट बना के रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक साइड हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, फिर इससे रिलेटेड कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या हैं, और जो आप चैलेंजेस बताते हैं उन चैलेंजेस के आपको सोल्यूशंस बताने होते हैं वे फॉर्मेट में। बहुत ही ईजी टास्क होता है अगर आप इस तरह से मैपिंग कर लेते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम में भी अगर इस तरह से मैपिंग आपने पहले से कर रखी है तो एग्ज़ाम में आप छोटा सा मैप बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स है, उनमें से मान लेते हैं 4-5 या 2-3 याद आते हैं तो उस बेसिस पे आप लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि जब मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, या फिर हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन भी देखा तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सॉल्यूशंस टू द इंडियाज़ एग्रेरियन क्राइसिस। तो इस पे भी फोकस कर सकते हैं आप। जैसे इसमें बेसिकली सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन कौन से एग्रेरियन क्राइसिस हैं, और उन सभी एग्रेरियन क्राइसिस की एक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इरीगेशनल इशूज़ है, मानसून इरेटिक है तो इरीगेशनल इशूज़ हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉट रेजिस्टेंस अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो, या फिर हमारी जो लैंड साइज है वो बहुत ही कम है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। फार्मर की इनकम यहाँ क्या है, बहुत कम है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, वो फार्मर की इनकम को इन्हांस करेगी। तो क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? यस। तो इस तरह से आपका एक पार्ट तो हो जाएगा ग्रीन क्राइसिस वाला, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका सोल्यूशन, दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उसका सोल्यूशन होंगी। लेकिन फिर एक पार्ट आपको बनाना होगा उसमें जहाँ पर आपको ये बताना होगा कि बेसिकली कौन कौन से कंसर्न्स भी हैं। सोल्यूशन तो डेफिनेटली है बट कंसर्न्स भी हैं, और जब आप कंसर्न्स बताएंगे तो एक पैरा में आपका आएगा कि इन सभी कंसर्न्स के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बेनिफिट बता दूँ। देखिए पहले तो आपको यील्ड जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 28% इंक्रीज़ देखने के लिए मिलती है नॉर्मल से, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू में इनरिचमेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सेल्फ लाइफ आपको पता होगा
ठीक है, बेसिकली कब तक वो मतलब उसकी लाइफ कितनी है उस प्लांट की। इसके अलावा वो रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे ड्रॉट से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, हर्बिसाइड्स बेसिकली जो कि वीड्स के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा फार्म कॉस्ट को कम कर देती है, यानी जो इनपुट कॉस्ट है उसे कम कर देती है, और आउटपुट कॉस्ट यानी कि इनकम प्रॉफिट जो है वो फार्मर का इससे इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर इनपुट कम हो रही है, आपने इनपुट को रिड्यूस कर दिया है और जो आउटपुट है वो आपका बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। कंसर्न्स क्या हैं? डेफिनेटली हेल्थ इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली जब हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमें हेल्थ इंपैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग दैट, डेफिनेटली दैट विल बी एडवर्स इंपैक्ट ऑन दी हेल्थ। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन इन सभी को वो हिंडर करेगा। इसके बाद हमें इथिकल कंसर्न्स देखने के लिए, तो इसमें आपको इथिकल कंसर्न्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर फार्मिंग, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है R&D ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो दैट कुड बी अ कंट्रोल, ठीक है। जो बेसिक ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं उन्हें इन सभी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। एथिकल कंसर्न आप समझ चुके हैं क्योंकि बेसिकली आप जो है वो जो नेचर के द्वारा चीज़ें दी गई हैं उसमें आप बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप खुद से करेंगे कि व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप अपने से नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नोट करना चाहिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर उससे रिलेटेड ऐसे आर्गूमेंट आता है तो आपके पास फॉर में भी पॉइंट्स हैं, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स हैं, सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगेंस्ट वाले में है तो आप और एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे इथिकल कंसर्न, कॉर्पोरेट, ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे वैलिड होती है। सेम मैनर में आप यहाँ पर ये सारे जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट है ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक फॉर में हो जाएगा, अगेंस्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के लिए बहुत ही सिंपल है, आपके पास सैम्पल इन्फॉर्मेशन है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे प्रिपेयर किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसे अप्रूवल दिया है, क्या है नहीं है सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक यू हैव एम्पल अमाउंट, अगर इन सभी में से किसी से भी रिलेटेड आता है तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी इसका आपको फॉर्मेट पता चल गया होगा, आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सल्यूशन टू द एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है। ये वैसे हम लोगों ने आई थिंक आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक इसे डिस्कस किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली करना क्या होता है कि आप बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से भी बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने पहले डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसे लिंक करने के लिए एक पैराग्राफ दे दिया जहाँ पर आपने इसके चीज़ों को जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो आपने लिखा। इसके बाद इंडिया की जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो सारे लिखे, और जो भी एग्रेरियन क्राइसिस लिख रहे हैं उनके सोल्यूशंस को आप लिखेंगे बेसिकली कि व्हाट आर द सोल्यूशंस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या क्या कंसर्न्स हैं, जैसे हेल्थ इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इथिकल कंसर्न्स, कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर दी फार्मिंग, ये आप लिखने के बाद इसके जो है वे फॉरवर्ड आप बताएंगे कि सर क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो जो जो आपने बताया वो, जैसे हेल्थ इंपैक्ट है तो सर हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे कि ये सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, एग्रेरियन क्राइसिस को अगर रिमूव करना है तो हमें और भी दूसरे सोल्यूशंस को दिखाना है। इससे आपकी वो अप्रोच पता चलती है कि सर आप एक पे स्टिक नहीं है, आप दूसरे तीसरे भी डायमेंशंस को सर्च करें, और किसी भी अगर प्रॉब्लम की देखें तो एक सोल्यूशन नहीं होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कांट बी द ओनली सोल्यूशन, या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं कांट बी दी ओनली पेनिशिया, जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर दिस इज देयर दैट अलोन मे नॉट बी दी पेनिशिया फॉर, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है। तो इस तरह से आप लास्ट में आप लिखेंगे, और थोड़े सोल्यूशंस आप अलग से बता सकते हैं कि बेसिकली फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या फोकस करनी है, और जो इनकम है उसे अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है तो उससे रिलेटेड लोगों को पता हो, ताकि वो अपनी जो लैब टेस्ट है वो करा पाएँ, उन्हें पता हो कि प्रॉपर अमाउंट में इस सॉइल में क्या क्या, कितने फर्टिलाइज़र्स कौन कौन सी अमाउंट में चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। बाकी सारी जो भी बेनिफिट्स हैं जो मिल रही हैं फार्मर्स को, उनसे रिलेटेड उनके पास नॉलेज हो, तो इन सभी पे अगर फोकस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको जो है वो रेंट पे जो है वो टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिकली जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हैं एज अ केस स्टडी, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसमें काफ़ी एम्पल अमाउंट में डिस्कस कर लिया इन चीज़ों को। बाकी इसका जो टेलीग्राम पे पीडीएफ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ईएस डिफेंस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आएँ और इसके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद हम लगातार जो इसी तरह के सेशंस आप मान के चलें अल्टरनेट डेज़ में आपके रेगुलर चलती रहेंगी। बस आपको अपने फीडबैक सजेशंस देनी है, और जो भी इसे फॉलो कर रहे हैं आप कम से कम एक बार मैसेज कर दें, कमेंट करने में नथिंग, मतलब बहुत ही कम समय लगेगा। उससे हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 20-30 अगर स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनरिचिंग सेशन होने वाला है ये, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करेगा। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आई थिंक दिस सेशन हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस